मुझे हमेशा से ना इंसानों को समझने की एक धुन सी रही है, उनकी फितरत को, उनके बर्ताव को। लेकिन मेरा एक दोस्त था, लाला साइंदयाल। वो एक ऐसी पहेली था जिसे मैं सालों तक सुलझा नहीं पाया। ये कहानी बस उसी पहेली को सुलझाने की कोशिश है, और ये समझने की भी कि कैसे एक इंसान अपनी कमजोरियों के बावजूद इतनी असाधारण ताकत हासिल कर सकता है। सालों की दोस्ती थी हमारी, फिर भी उनका जो व्यक्तित्व था ना, वो मेरे हर विश्लेषण को, हर सोच को मात दे देता था। बाहर से देखने में वो बिल्कुल एक आम इंसान थे, लेकिन उनके अंदर कुछ तो ऐसा था, एक ऐसी शक्ति छिपी थी जिसे मैं कभी पकड़ ही नहीं पाया। तो चलिए, कहानी के पहले हिस्से में इसी गुत्थी को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा इंसान जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, आप कह सकते हैं, बेहद साधारण और कई मायनों में कमजोर भी था। वो मुसीबतों के इतने बड़े पहाड़ के सामने एक चट्टान की तरह अडिग कैसे रह सकता था? यही यही वो सवाल था जो मुझे सालों तक अंदर ही अंदर परेशान करता रहा। आखिर कैसे एक ऐसा इंसान जिसमें ढेरों कमजोरियां थीं, वो ऐसे दुखों को कैसे बर्दाश्त कर लेता था जिन्हें सहने के बारे में सोचकर ही रूह कांप जाए? उसकी इस अकल्पनीय, इस अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत क्या था? चलिए, इस अजीब से विरोधाभास पर थोड़ा गौर करते हैं। एक तरफ साईं दयाल वो इंसान थे जो अक्सर खोखले वादे कर देते थे, मेहनत से कतराते थे, और उनके इरादे भी, मतलब, कोई जरा सा दबाव डाले तो बदल जाते थे। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी मुसीबत आती थी, उनके अंदर एक गजब का धैर्य, एक अविचल शांति और एक शहीद जैसी सहनशीलता जाग जाती थी। सच कहूं तो ऐसा लगता था जैसे दो अलग अलग इंसान एक ही शरीर में रह रहे हों। और इस रहस्य को और भी गहरा क्या चीज बनाती थी? वो ये कि उनके पास न तो कोई बहुत बड़ी दौलत थी और ना ही वो कोई बहुत ज्यादा पूजा पाठ करने वाले धार्मिक इंसान थे। आमतौर पर यही दो चीजें तो लोगों को मुश्किलों में सहारा देती हैं, है ना? तो फिर वो अपनी इस हिम्मत के लिए ताकत कहाँ से लाते थे? ये सवाल मेरे लिए एक जुनून सा बन गया था। और फिर किस्मत ने जैसे साईं दयाल की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक के बाद एक ऐसी मुसीबतें आईं जो किसी भी इंसान को तोड़ कर रखते। लेकिन आपको बताऊं, इन्हीं त्रासदियों के बीच मुझे उनकी उस रहस्यमयी शक्ति की पहली असली झलक मिली। देखिए, उनकी अग्नि परीक्षा की शुरुआत हुई विरासत में मिले एक छोटे से कर्ज से, जो देखते ही देखते एक राक्षस बन गया। फिर एक मुकदमे ने उनका घर, उनकी जमीन, उनकी सारी जमा पूंजी छीन ली। इसके ठीक बाद एक ऐसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें जकड़ा कि वो सिर्फ हड्डियों का ढांचा बनकर रह गए। और जब लगा कि अब इससे बुरा क्या ही होगा, तो किस्मत ने उन पर सबसे बेरहम वार किया, उनके इकलौते प्यारे बेटे की मौत। मैं तो उस दिन सन्न रह गया जब मैंने अपने उस दोस्त को, जो कभी आराम की जिंदगी का आदी था, रेलवे स्टेशन पर कूली का काम करते देखा। भारी भारी बोझ उठा रहे थे, माथे पर पसीना था, लेकिन चेहरे पर शिकन का एक निशान तक नहीं। उनकी आंखों में एक अजीब सा संतोष था, एक गहरी अथाह शांति। जब मैं उनसे मिलने पहुंचा तो उनकी हालत देखकर सच में मेरा दिल दहल गया। वो हड्डियों का एक ढांचा थे, चारपाई पर पड़े हुए, मक्खियां भिनभिना रही थीं। मुझे लगा कि बस ये बुझते हुए दिए की आखिरी लौ है। लेकिन जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उनमें दर्द या शिकायत का कोई भाव नहीं था। सिर्फ एक गहरी शांति थी, एक स्वीकृति थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। मेरे चेहरे पर घबराहट देखकर वो मुस्कुराए, और एक बहुत ही धीमी, शांत आवाज में उन्होंने पहली बार वो वाक्य कहा जो बाद में उनकी हर तकलीफ का, हर पीड़ा का जवाब बन गया। तुम ऐसे उदास क्यों हो? ये सब मेरे कर्मों का फल है। वो मौत के मुंह से जैसे तैसे बाहर आ ही रहे थे कि किस्मत ने उन पर सबसे क्रूर, सबसे बेरहम वार किया। शहर में प्लेग की महामारी फैली और उसकी चपेट में उनका होनहार, खूबसूरत और सुशील बेटा आ गया। वही बेटा जो उनकी दुनिया का एक लौता चिराग था। वो मंजर आज भी मेरी आत्मा को कंपा देता है। मैं बच्चे का सिर अपनी गोद में लिए बिलक बिलक कर रो रहा था, और साईं दयाल, उस बच्चे का पिता, दीवार का सहारा लेकर खामोशी से बस आसमान को देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख नहीं था, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो किसी नाटक का दर्शक हो, उसका कोई पात्र नहीं। जब मैंने रोते रोते उन्हें सांत्वना देने की कोशिश की तो उनका जवाब वही था, ये कर्मों का फल है। इस भयानक, असहनीय दुख के पल में भी वही शांति, वही स्वीकार। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। ये इंसानियत से परे था। मैं शायद साईं दयाल के इस रहस्य को कभी नहीं समझ पाता, अगर किस्मत ने मुझे उसी आग में न झोंका होता।
मेरे अपने जीवन में एक ऐसी त्रासदी घटी जिसने मुझे मेरे दोस्त को समझने की एक चाबी दे दी। मेरा दुखी मेरा शिक्षक बन गया। मेरी छोटी सी बेटी थी चंद्रमुखी। वो मेरे जीवन की धड़कन थी। जब वो अपनी तोतली आवाज में मुझे बुलाती थी तो लगता था जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गईं। लेकिन निमोनिया उसे मुझसे छीन ले गया। उसके जाने से मेरी दुनिया उजड़ गई। मेरा जीवन एक अंधेरी रात बन गया। मैं उसकी लाश को गोद में लिए पागलों की तरह रो रहा था। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। कहाँ मेरे दोस्त का वो धैर्य और कहाँ मेरी ये बेबसी। मैं पूरी तरह टूट चुका था। और तभी कहानी का सबसे अहम, सबसे चौंकाने वाला मोड़ आया। साईं दयाल मुझे सांत्वना देने आए और मेरे गले लगकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। वो चीखें मारकर रो रहे थे। उनकी हिचकियां बन गई थीं। ये वही आदमी था जो अपने इकलौते बेटे की मौत पर खामोश खड़ा था। सवाल ये था कि मेरे दुख में ऐसा क्या था जो उसके अपने दुख में नहीं था। इस घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं थी, नहीं, अब ये एक जरूरत बन गई थी। मुझे साईं दयाल की इस शक्ति का रहस्य जानना ही था। मुझे समझना था कि उनकी शांति का स्रोत क्या है और उनके उन आंसुओं का भी। तो एक शाम जब हम दोनों नदी किनारे टहल रहे थे, डूबते सूरज की रोशनी पानी पर चमक रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने तय कर लिया था कि आज मैं इस रास पर से पर्दा उठाकर ही रहूंगा। मैंने उनसे कहा, दोस्त, अब मैंने भी उस दर्द को महसूस किया है जिसे तुम सालों से सह रहे हो। तो अब मुझे वो रहस्य बताओ। तुम्हें ये संतों जैसी शांति कहाँ से मिलती है? मुझे भी वो रास्ता दिखाओ। पहले तो उन्होंने वही जवाब दिया जो वो हमेशा देते थे। ये कोई रहस्य नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है। लेकिन इस बार मैं ये जवाब सुनने को तैयार नहीं था। ये जवाब अब मुझे खोखला लग रहा था। मैंने उनसे विनती की, अगर ये कर्मों का फल है तो मुझे भी वो कर्म सिखाओ जो इतनी शक्ति देते हैं। मेरी इस जिद ने, मेरी इस पीड़ा ने आखिरकार उस राज पर से पर्दा उठा दिया। तब साईं दयाल ने एक बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, ईश्वर ना करे कि तुम कभी ऐसा कर्म करो। मुझे जो सजा मिल रही है वो मेरे किए के मुकाबले कुछ भी नहीं है। और उस एक पल में मेरे लिए सब कुछ बदल गया। ये धैर्य नहीं था, ये प्रायश्चित था। उनका दुख कोई बोझ नहीं था, ये एक सजा थी जिसे वो ना सिर्फ स्वीकार कर रहे थे बल्कि शायद चाहते भी थे। और फिर उन्होंने वो राज खोला। उन्होंने अपने अतीत के एक ऐसे गुनाह को स्वीकार किया, विश्वासघात का एक ऐसा पाप जिसे वो इतना बड़ा मानते थे कि उनके जीवन के सारे दुख, सारी त्रासदियां उन्हें उस एक पाप के प्रायश्चित के लिए बहुत कम लगती थीं। अब देखिए, पूरी कहानी का मतलब ही बदल गया। साईं दयाल की ताकत मुश्किलों को सहने की क्षमता नहीं थी, बल्कि अपने अतीत के एक अपराध के लिए मिली सजा को गले लगाने की स्वीकृति थी। वो ट्रेजेडी को झेल नहीं रहे थे, वो उसे न्याय के रूप में स्वीकार कर रहे थे। और शायद इसी में उन्हें शांति मिलती थी। जैसे ही ये रहस्य खुला, मेरे मन में अपने दोस्त की छवि हमेशा के लिए बदल गई। जिस इंसान को मैं एक पहेली समझता था, अब वो मुझे एक खुली किताब की तरह नजर आने लगा। एक ऐसी किताब जो त्याग और प्रायश्चित की कहानी कहती थी। सोचिए जरा, मेरी नज़र में साईं दयाल का ये सफ़र एक पहेली से शुरू हुआ। फिर मैंने उन्हें एक अटूट इंसान के रूप में देखा। मेरे अपने दुख के बाद वो मेरे लिए एक हमदर्द आत्मा बन गए। और आखिर में उस राज के खुलने के बाद मैंने उनमें एक पवित्र प्राणी, एक भक्त को देखा जो खामोशी से अपना प्रायश्चित कर रहा था। और ये जानने के बाद कि उनकी शांति का स्रोत एक गहरा अपराध बोध है, उनके लिए मेरी नज़रों में इज्जत कम नहीं हुई, बल्कि कई गुना बढ़ गई। क्योंकि अब मैं समझ चुका था कि उनकी ताकत किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, बल्कि अपनी अंतरात्मा का सामना करने के साहस से आती थी। मैंने उन्हें गले लगा लिया और कहा, दोस्त, आज तक मैं तुम्हें एक मजबूत, दृढ़ स्वभाव का इंसान समझता था, लेकिन आज मालूम हुआ कि तुम उन पवित्र आत्माओं में से हो जिनका अस्तित्व इस संसार के लिए एक वरदान है। मेरे लिए वो एक दोस्त नहीं, एक संत थे। और साईं दयाल की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। क्या पीड़ा, क्या तकलीफ सिर्फ एक सजा है, या ये प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का एक रास्ता भी हो सकती है? शायद सच्ची शक्ति दुख से बचने में नहीं, बल्कि उसे एक मकसद देने में है। शायद यही कर्मों का असली फल है।